दोहा हमला, इसराइल की सरकारी दहशतगर्दी, मुस्लिम कायदीन के इजलास से वज़ीर आज़म क़तर का खिताब। गाजा में 48 फ़लस्तीनी जाँ बहक। क़तर की मेज़बानी में दोहा में अरब और मुस्लिम मुल्कों के कायदीन का एक इजलास शुरू हुआ, जिसमें क़तरी दारुल हुकूमत में इसराइल के बुज़दिलाना हमले पर लाइहा अमल तय किया जा रहा है, जबकि गाजा में इसराइल की बर्बरियत में इतवार को कम अज़ कम 48 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए हैं। क़तर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल सानी, OIC के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा और अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैज़ ने चोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और इजरायली हमले की मजम्मत करते हुए इसके रद्द अमल में मुश्तरका रद्द अमल इख्तियार करने पर जोर दिया है। क़तर के वज़ीर आज़म ने इजलास खिताब में इसराइल की मजम्मत की। इन्होंने कहा कि क़तर गाजा जंगबंदी के लिए मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने का पाबंद है। ताहम इन्होंने कहा कि इसराइल का हमला मसालिहत के उसूलों पर हमला है। इस हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया जा सकता है, जिसके जरिए इंतहा पसंद इसराइल हुकूमत ने आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की है। इजलास क़बल मुस्लिम और अरब मुल्कों के कायदीन की बंद कमरे में मीटिंग हुई, लेकिन इसराइल के खिलाफ इक़दाम के बारे में इत्तेफाक राय के कोई आसार नहीं मिले। जुबली हिल्स उम्मीदवार का फैसला हाईकमान करेगा। रेवंत रेड्डी का बयान। कांग्रेस को कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार करने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स ज़मीनी इंतखाबात के पेश नज़र हल्के के डिवीजन इंचार्जों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने इंतखाबात की तैयारियों पर तबादला ख्याल करते हुए कारकुनों से कहा कि हर एक को पार्टी उम्मीदवार को कामयाब बनाने के लिए अनथक जद्दोजहद करनी चाहिए। इन्होंने मशवरा दिया कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों पर अवाम में बेदारी पैदा की जाए और इसके बड़े पैमाने पर तशहीर की जाए। रेवंत रेड्डी ने कायदीन को पोलिंग बूथ के लिहाज से तशहीर का मनसूबा तैयार करने का मशवरा दिया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हल्के की अवाम को इस बात का यकीन दिलाया जाए कि हुकूमत उनके हर मसले को हल करने के लिए तैयार है और ये भी यकीन दिलाया जाए कि कांग्रेस उम्मीदवार की कामयाबी पर ही हल्के की तरक्की मुमकिन है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो हल्के के कायदीन और कारकुनों के बारे में तमाम मालूमात रखते हैं। राहुल गांधी का आज पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। पंजाब इस वक्त तबाहकुन सैलाब के असरात से दो चार है, जहां तेज़ बारिशों और दरियाओं में तुग़यानी से लाखों अफराद की जिंदगी मुतासिर हुई है। सरकारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रियासत के 13 अजला के 1400 से ज़्यादा देहात पानी में डूब गए हैं, जिससे लाखों लोग मुतासिर और हज़ारों हेक्टेयर से ज़ेरी ज़मीन तबाह हो चुकी है। ऐसे हालात में कांग्रेस कायद राहुल गांधी पीर को पंजाब के गुरदासपुर ज़िले का दौरा करेंगे। वो यहाँ सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर देहात का जायज़ा लेंगे और मुकामी अवाम से मुलाकात करके उनके मसाइल बराह रास्त सुनेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक राहुल गांधी का यह दौरा सिर्फ हमदर्दी जाहिर करने तक महदूद नहीं होगा, बल्कि वो मुतासरीन के साथ खड़े होने और इनके मसाइल हुकूमत के सामने रखने का अज़म रखते हैं। पंजाब में सैलाब की शिद्दत ने मरकज़ और रियासती हुकूमत दोनों को फौरी इक़दाम पर मजबूर कर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पंजाब का दौरा किया, जहां इन्होंने फ़िज़ाई सर्वे के बाद सूरत हाल का जायज़ा लिया और गुरदासपुर में एक आला सतही मीटिंग में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने रियासत के लिए 1600 करोड़ की इजाफी माली इमदाद का ऐलान भी किया था। रियासत भर में आज से कॉलेजेस का गैर मुअय्यना मुद्दत का बंद। फीस बाज अदायगी की रकम जारी करने में हुकूमत की नाकामी पर कॉलेज इंतजामिया का फैसला। तेलंगाना के तमाम अजला में आज से कॉलेजेस का गैर मुअय्यना मुद्दत का बंद शुरू होगा, जो हुकूमत की जानिब से फीस बाज अदायगी स्कीम और स्कॉलरशिप्स की इजराई में ताख़ीर के सबब किया जा रहा है। खानगी, प्रोफेशनल और डिग्री कॉलेजेस की जानिब से इस बंद पर हुकूमत से बातचीत में नाकामी के बाद फेडरेशन के नुमाइंदों ने ये बताया कि बतौर एहतजाज कॉलेजेस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करने के फैसले पर वो कायम है, क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए के करीब रकम हुकूमत कॉलेजेस की इंतजामिया को अदा शुदनी है। लेकिन फेडरेशन ने दशहरे से कबल कम अज़ कम
1200 کروڑ کی وہ رقم جاری کرنے کی خواہش کی تھی جس کے ٹوکن جاری کیے جا چکے ہیں، لیکن ان کی رقومات کی اجرائی میں تاخیر کی نتیجے میں وہ اپنے ملازمین اور عملے کو تنخواہوں کی اجرائی کے موقف میں بھی نہیں ہے۔ فیڈریشن کے ذمہ داروں کے مطابق تلنگانہ میں 15 ستمبر سے زائد از 3200 کالجز بند ہو جائیں گے اور کسی بھی کالج میں تعلیم جاری نہیں رہے گی۔ کالجز عملے کی جانب سے علامتی احتجاجی مظاہرے کر کے حکومت سے فیس باز ادائیگی اسکیم کے بقایا جات کی اجرائی کا مطالبہ کیا جائے گا۔ ریاست کے 9 اضلاع میں آج شدید بارش کی پیش قیاسی۔ محکمہ موسمیات نے پیر 15 ستمبر کو ریاست کے 9 اضلاع میں شدید بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ محکمہ نے بتایا کہ عادل آباد، نرمل، نظام آباد، وقار آباد، سنگاریڈی، میدک، کاماریڈی، محبوب نگر اور نارائن پیٹ میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارش ہو سکتی ہے، جبکہ 1-2 مقامات پر بجلی گرنے کا بھی امکان ہے۔ ریاست کے دیگر اضلاع میں بھی 1-2 مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حیدرآباد اور اس کے اطراف و اکناف میں مطلع ابر آلودہ رہے گا اور 1-2 مقامات پر ہلکی بارش کا بھی امکان ہے۔ صبح اور شام کے اوقات میں شدید بارش ہو سکتی ہے۔ درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 31 اور کم از کم 22 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔